नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। सभी मेरे यूपीटर प्लस सी एनएचएम 17,000 प्लस वेटिंग लिस्ट को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने कहा था कि वेटिंग लिस्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगी। आखिरकार अभी तक वेटिंग लिस्ट के बारे में कोई विशेष हमने चर्चा नहीं सुनी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं विशेष जो आज की इन्फॉर्मेशन है 17,000 प्लस वेटिंग लिस्ट को लेकर वो आपके सामने वीडियो लेके आ गया हूँ कि आपको सभी को पता है कि अथ प्रगति जिस प्रकार से जो हमारे रुझान चले थे गोरखपुर में, जिस प्रकार से हमने जो एप्लीकेशन पुटअप यानी हमारा जिस प्रकार से जो रुझान देखने को मिला, काफ़ी अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे थे और उसके बाद भी जो सीएम साहब ने है कोई हमारा आश्वासन वगैरह कुछ नहीं दिया। आज दोस्तों काफ़ी अभ्यर्थी गए हैं एनएचएम ऑफिस की ऑफिशियल की तरफ से गए हैं और दोस्तों गुहार लगाने के लिए कल सीएम साहब के पास भी ज़रूर जाएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो आज का जो एप्लीकेशन दी है उसमें आपका लगभग 6 से 7 दिन के अंदर यानी अगली वीक तक कन्फर्म पता चल पाएगा कि वेटिंग लिस्ट। कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, हालांकि एक अपनी तरफ से अपडेट दिए कि 6 या 7 दिन के अंदर आपको कोई न कोई अपडेट मिल जाएगी। या तो वेटिंग लिस्ट निकालेंगे नहीं, या निकालेगी तो फिर हो सकता है जैसे सीएम साहब के पास जो पहले दबाव पड़ा हुआ है एप्लीकेशनों की वजह से, उन पर अगर कोई उसी के ऊपर अगर वो प्रभाव देखने को मिले तो एक अलग बात है। बाकी वेटिंग लिस्ट इस प्रकार से संभावना नहीं जता जा रही। लेकिन अब मुद्दे की बात कर देता हूँ मैं सीधे। देखिए 17,000 प्लस अगर हमारी वेटिंग लिस्ट आती है, जो पहले आंकड़ा दर्शाया गया था लगभग 6,000 के आसपास, हमें 6,000 वेटिंग लिस्ट नहीं चाहिए हमारी। अगर तुम 5,000 ही वेटिंग लिस्ट निकाल दो, 4,000 निकाल दो, 3,000, लेकिन फर्स्ट लिस्ट है जो वेटिंग की वो तो कम से कम जारी करो। हो सके हम मान लेंगे कि टाइम लगता है, एक वेटिंग लिस्ट निकालो, सेकंड निकालो। देखिए कम से कम 3 वेटिंग निकलनी कन्फर्म है। ये तो सभी अभ्यर्थियों को पता है कि 3 वेटिंग लिस्ट है वो कन्फर्म निकलेगी इसमें, जैसे अगर निकलती है तो। अगर अगर सरकार चाहती नहीं है कि नहीं निकालने तो एक अलग बात है। ठीक है, तो ये है स्टाफ नर्स एलटी फार्मासिस्ट के लिए। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी या तो आंकड़ा ये जोड़ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमने सीएम साहब को आज से 1 महीने पहले जो हमने ज्ञापन दिया था उसमें मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि आपका जो जल्द से जल्द है उतना जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और आपकी वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी, इतना ही कहा था। लेकिन ये कन्फर्म आश्वासन नहीं दिया गया आपको आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो इस दिन तक आ जाएगी। अब हम सीएम साहब के पास जाएंगे कन्फर्म आश्वासन लेने के लिए कि हमारी जो वेटिंग लिस्ट है, या तो हमें नोट रिप्लाई दीजिए, कोई न कोई रिप्लाई दीजिए, या तो नो या यस, एक दोनों में से एक हो तो हम आगे की हम तैयारी में जुटे और किस प्रकार का जो आगे का प्लान हम तैयार करें। तो अभी अभ्यर्थी मूड में है कि जनता दरबार करें और साथ साथ में ये भी है कि पहले हम एक बार सीएम साहब के पास और चले जाएं। तो मैं बेहतर मानूंगा कि सीएम साहब के पास जाना बहुत ज़रूरी है। हम हम एनएचएम ऑफिस के वगैरह जो भी हमारे लेटर पेड जो भी देते हैं उस पर हम आश्वासन अडिग रहेंगे। और जैसे हम जिस प्रकार से हमें कोई भी एक एक आश्वासन मिल जाए कि हाँ ये आश्वासन है, तब तक हम अडिग रहेंगे। उसके बाद हमारा सीधा फोकस जनता दरबार में है। क्यों ऑल भर्तियों पर जनता दरबार हो तो हमारा कोई ज़रूरी नहीं है, हम भी जनता दरबार करना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो मैं विशेष एनएचएम 17,000 प्लस वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जनता दरबार में आप अवश्य भाग लें, क्योंकि अब अगर इस पर हम फोकस नहीं रखेंगे तो ये भर्ती अपनी वेटिंग लिस्ट है ये पानी में चली गई है। तो सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और जैसे ही कल सीएम साहब के सामने पेश करते हैं उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो आपके सामने मैं रख दूँ। बहुत बहुत सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से धन्यवाद।